अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है एक गिवन वैल्यू पे। तो बच्चों, हमने ये भी देखा था कि किस वैल्यू से इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जाता है। आज के लेक्चर में हम दो चीजें सीखेंगे, यानी इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं और स्टेटमेंट फॉर्म को इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। तो हम पहले ये जानेंगे कि स्टेटमेंट फॉर्म टू इक्वेशन। तो पहला पॉइंट है स्टेटमेंट फॉर्म टू इक्वेशन। तो बच्चों, स्टेटमेंट फॉर्म के हवाले से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। ये स्टेटमेंट फॉर्म है द सम ऑफ numbers x and 4 is 9। numbers x and 4 is 9। तो बच्चों, ये जो एग्जांपल है ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, इसको हमें इक्वेशन बनाना है। तो इसको हम इक्वेशन में किस तरह बनाते हैं, आपको पता है कि द सम ऑफ नंबर्स यानी x और 4 का हमें सम लिखना है, वो 9 के बराबर है। तो हम इसका आंसर इस तरह लिखते हैं x + 4 = 9। तो बच्चों, ये इसकी इक्वेशन बन गई इस स्टेट फॉर्म की। नंबर 2 है, दूसरी फॉर्म है टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y is 8। टू subtract from y is 8। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है, टू subtract from y is 8, यानी हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है y से, तो 8 बनेगा। तो फिर हम इसको इक्वेशन किस तरह लिखते हैं, y - 2 = 8। तो इसकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है बच्चों 10 times a is 70। 10 times a is 70। तो बच्चों, 10 times a is 70, इसको हमें बनानी है इक्वेशन। तो आपको पता है 10 times a का मतलब है a को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये है 10a = 70। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है। पहले मैं बच्चों आपको ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हम स्टेटमेंट फॉर्म यहाँ पे, अब चौथा पार्ट है द नंबर b is divided by 5। द नंबर b is divided by 5 give us 6। तो बच्चों, इसकी हमें बनानी है इक्वेशन। तो जो b नंबर है इसको हमें 5 डिवाइड करना है। द b is divided by 5 give us 6। तो b/5 = 6 इसकी इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है बच्चों, 3/4 of t is 15। 3/4 of t 3/4 of t is 15। तो बच्चों, इसकी इक्वेशन हम किस तरह बनाते हैं, 3/4 of t यानी 3/4t is equal to 15।
ये इसकी इक्वेशन बन गई। अब बच्चों इस क्वेश्चन में और 2-3 पार्ट हैं, वो आपको घर में करोगे, वो आपके लिए होमवर्क है। तो अब हमारा नेक्स्ट है इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म। इक्वेशन टू स्टेटमेंट फॉर्म। तो बच्चों यहाँ इक्वेशन दी गई है, इसको हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो हम किस तरह लिखते हैं? तो पहला पार्ट है x + 4 = 6। तो बच्चों अभी आपने देखा सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 = 6 हमें अभी लिखा हमने। तो हम इसको यहाँ पे आंसर किस तरह लिखते हैं, स्टेट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 6। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट है बच्चों x - 7 = 10। इस इक्वेशन को हमें स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो हम किस तरह इसको चेंज करते हैं? यानी कि 7 is subtract from x। 7 is subtract from x is equal to gives 10। तो अब तीसरा पार्ट है बच्चों 2m = 11। ये इक्वेशन है 2m = 11। तो बच्चों आपको पता है 2m = 11 यानी 2 times m gives 11। इसका आंसर है 2 times m is 11। तो बच्चों अब इसका एक और पार्ट है 4p + 3 = 7। तो बच्चों इसको हमें स्टेटमेंट फॉर्म में किस तरह हम लिखते हैं? 3 added to 4 times a number। 3 added to 4 times a number p gives 7। 3 added to 4 times a number p to 4 times a number p gives 7। तो बच्चों इस हवाले से हमने आज के इस लेसन में स्टेटमेंट फॉर्म को इक्वेशन में लिखा और इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में हमने लिखा। तो इस हवाले से इसमें और कुछ पार्ट्स भी हैं, वो आपको होमवर्क के लिए ही इन पार्ट्स को आप घर में